प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 1.25 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों नहीं 85,000 लोगों की जान बचाई। क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 85,000 लोगों की जान बचा ली है? क्या अगर योगी आदित्यनाथ सुपर एक्टिव ना होते तो यूपी में कोरोना का ग्राफ डेंजर जोन में चला जाता? देश के प्रधानमंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री की आज क्यों की जमकर तारीफ, हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं आखिर यूरोप के 4 बड़े देशों से हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य यूपी की तुलना आखिर उन्होंने क्यों की। हम यूरोप के 4 बड़े देशों को देखें। मैं यूरोप के 4 देशों का उल्लेख करता हूं। इंग्लैंड, जो 250 साल हमारे पर राज करके गया, फ्रांस, इटली, स्पेन। मैं इतने ही राज्यों की बात करता हूं। ये देश 200-250 साल तक दुनिया में सुपर पावर हुआ करते थे। आज भी दुनिया में इनका दबदबा है। आज अगर इन चारों देशों की कुल जनसंख्या को अगर हम जोड़ दें, इन 4 देशों की कुल संख्या को जोड़ दें, तो वो भी जैसे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ हैं, इन 4 देशों की जनसंख्या भी 24 करोड़ होती है। हमारे तो अकेले यूपी की ही जनसंख्या 24 करोड़ है। यानी कि जितने लोग इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन, इन 4 देशों में रहते हैं, उतने ही लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन कोरोना में इन 4 देशों में मिलाकर उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश जितनी है, इन 4 देशों में मिलाकर के 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,30,000। जबकि उतनी ही जनसंख्या वाला हमारा उत्तर प्रदेश 600 लोगों की जान गई है। ये भी अब आंकड़ों के जरिए समझिए, मोदी आखिर कोरोना काल में यूपी के प्रदर्शन से इतने खुश क्यों हैं? यूके में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केस हैं। फ्रांस में कोरोना के 1,60,000 से ज्यादा केस हैं। इटली में करीब 2 लाख केस हैं, जबकि स्पेन में 2,94,000 रजिस्टर्ड हैं। दूसरी तरफ 24 करोड़ वाले उत्तर प्रदेश में 20,000 केस और 611 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की आबादी भी यूपी से काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां केसों की तुलना करें तो यह काफी ज्यादा है। 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में अब तक कोरोना के 25 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका के पास क्या नहीं है? सब कुछ है। वो एक चुटकी में जो चाहिए वो इकट्ठा कर सकता है। अमेरिका के पास साधन, संसाधन, आधुनिक टेक्नोलॉजी, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आज अमेरिका कोरोना से बेहद बुरी तरह प्रभावित हुआ। आप ये भी याद रखिए कि अमेरिका की जनसंख्या करीब 33 करोड़ है। यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है। लेकिन अमेरिका में अब तक 1,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री ने यूपी को कोरोना से होने वाले बड़े नुकसान से बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। आप कल्पना से कर सकते हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ हो, पिताजी के अंत्येष्टि में जाने के बजाय ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिंदगी खपाने वाले योगी जी इस कोरोना से बचाने के लिए आपके साथ जुटे रहे।
मैं योगी जी को अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशीलता। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस बीमारी की दवाई की वो पुरानी याद दिलाई जो वो अक्सर बताते हैं और जो सही मायनों में इस बीमारी से बचने का सबसे सटीक इलाज है। हमें नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हां, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। इशारों इशारों में प्रधानमंत्री पिछली सरकारों को कोसना भी नहीं भूले। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए एक बार फिर पुराना किस्सा सुनाया। आप भी सुनिए। एक वो भी दिन था जब प्रयागराज, तब के इलाहाबाद के सांसद, देश के प्रधानमंत्री थे और कुंभ के मेले में भगदड़ मची थी। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। तब उस समय जो लोग सरकार में थे, उन्होंने सारा जोर मरने वालों की संख्या छिपाने में ही लगा दिया था। अब आज उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन बच रहा है, सुरक्षित हो रहा है। अब आपको बता देते हैं कि आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान आखिर है क्या। स्कीम के तहत 1 करोड़ 25 लाख रोजगार मिलेंगे, जबकि 5,000 कारीगरों को टूल किट दिए जाएंगे। 1,11,000 नई कंपनियों को 3,226 करोड़ का लोन और 2,40,000 कंपनियों को 5,900 करोड़ का लोन मिलेगा। प्रवासी मजदूरों को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आबादी, लोकतंत्र और सप्लाई चेन आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर अपने घरों को वापस लौट गए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किए गए काम सही मायनों में इन गरीब मजदूरों की परेशानियों का हल निकालेगा। और आत्मनिर्भर अभियान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों से डायरेक्ट बात की जिन्हें केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से सीधा लाभ मिला। बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है, आपको जरूर सुननी चाहिए। आत्मनिर्भर कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से बात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले गोंडा की विनीता पाल से बात की। विनीता 10 महिलाओं के साथ नर्सरी चलाती हैं। पूरी बातचीत सुनिए। विनीता जी नमस्ते। श्री माननीय प्रधानमंत्री, श्री माननीय मुख्यमंत्री, आपको विनीता पाल नमस्कार करती है हरदल मऊ ब्लॉक, जिला गोंडा से। विनीता जी नमस्कार। जरा अपने बारे में बताइए, अपने काम के विषय में जानना चाहूंगा मैं। नर्सरी का काम करती हूँ सर। सागवान लगाए हैं, चिप्स लगाए हैं, सहजन लगाए हैं, बेल लगाए हैं, नीम लगाए हैं और सारे से काम और मैं करती हूँ। यानी अपना खुद का है कि कोई संस्था के साथ जुड़ी है कि क्या, कैसे करती है? जी सर, मेरा ही है। 10 सखी मिलके बनाए हैं। अच्छा, आपने वो यानी समूह बनाया हुआ है? जी। अच्छा। संगठन महिला स्वयं सहायता समूह 10 महिलाओं को मैंने इकट्ठा करके संगठन बना के मैंने एक काम चला दिया है नर्सरी। कब से शुरू किया वनिता जी? 2019 फरवरी से सर। और आपके यहाँ 10 बहनें हैं। ये आइडिया कहाँ से आया आपको? जी, हरदल मऊ ब्लॉक से श्री राम प्रकाश मौर्य ने मुझे सूचना दिया तो मैंने नर्सरी था। अच्छा, लेकिन ऐसे ही पता चल गया कि ये काम करना है कि ये काम की कुछ ट्रेनिंग हुई, कुछ में कुछ करना पड़ा होगा ना आपको? जी सर, हम सब लोग बहुत गरीब थे सर। जो हमारे ये हरदल मऊ ब्लॉक है,
मैं सर जाती रहती थी, देखती रहती थी। तो सर मैं सर से बात किए कि सर मुझे कोई काम बताओ, मैं काम करे और आगे बढ़ जाए। तो सर ने मुझे बताया कि तुम काम करो, हम तुम्हें काम देंगे, आप आगे बढ़ जाओगी। तो मैंने एक काम सर किया, नर्सरी का काम किया। तो ये 10 बहनें कितना कमाई करते हैं? आप इस नर्सरी शुरू किए हैं तो? जी हमें महीने में 50,000 बचत हो जाती है, साल में 6 लाख बचत हो जाती है। 6 लाख रुपया एक साल में? जी। और जो एक वाहन है उसको मैं महीने में 3,000 दे देती हूँ सर। जो खर्चा लगता है उसको मैं और खर्चा पानी निकाल के एक वाहन को 3,000 रुपया मैं दे देती हूँ। अच्छा, देखिए आपको तो कमाई भी हो रही है और आप पर्यावरण की रक्षा भी कर रही है। जी सीडीओ साहब ने मुझे और मदद किया है। लेकिन इसके लिए आपकी कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी हुआ होगा कोई? जी। कहीं ट्रेनिंग हुआ होगा आपका? जी ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, और बहनों का भी ट्रेनिंग हुआ? जी सर सबकी हुई है। चलिए, आप और आपके समूह की बहनें जो काम कर रही हैं, बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही हैं। और आपने एक प्रकार से अपने गांव में इन 10 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का जो बीड़ा उठाया है और 6 लाख रुपए जितनी आमदनी करती हैं आप, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आप बहुत प्रगति करें, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद विनीता जी। श्री माननीय प्रधानमंत्री, श्री माननीय मुख्यमंत्री को विनीता का धन्यवाद देती है। मैं अपने नर्सरी से एक पौधे भी देना चाहती हूँ, फिर मैं फूल भी देना साथ में चाहती हूँ। बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। और मुंबई से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर लौटे कुर्बान अली की भी अपनी कहानी है। प्रधानमंत्री से कुर्बान अली की ये बातचीत सुनिए। कुर्बान अली जी नमस्ते। सर, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ये पीछे जगदम्बी प्रसाद बड़ा गुस्सा करते होंगे, उनको नाराजगी होती है कि देखो ये हमारे यहाँ का कुर्बान अली तो बात कर रहा है लेकिन मुझे बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। कहिए कुर्बान अली, क्या करते हैं आप कल? सर मेरा नाम कुर्बान अली है, मैं कोडरा ग्रांट जिला सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। मैं मुंबई में राजमिस्त्री का काम करता था। लॉकडाउन के दौरान मैं और मेरा छोटा भाई गांव वापस लौट कर आए। प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि गांव वापस आने के बाद मुझे और मेरे भाई को और मेरे गांव में जितने लोग आए हैं सबको राशन किट भी दिया गया और 1,000 रुपया भी दिलाया गया, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। और राज्य सरकार को हमारे हुनर के मुताबिक हमारे ही गाँव में हमें काम भी दिलाया गया, जिससे मैं राज्य सरकार और प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो कुर्बान अली जी, इस बार तो ये कोरोना के कारण आप मुंबई छोड़ करके घर आ गए, तो रमजान का महीना भी तो घर में सबके साथ मनाया होगा? नहीं सर, 15 मई में हम लोग मुंबई में थे। अच्छा। लॉकडाउन में मुंबई से 12 मई को मैं अपने गांव वापस प्राइवेट बस से गांव वापस आ गया। अच्छा, तो अभी गांव में क्या करते हैं? आप वापस आए हैं तो? सर गांव वापिस आने से पहले मेरा मेडिकल जांच हुआ, 21 दिन होम क्वारंटीन में भी रखा गया। मैं और मेरा छोटा भाई गांव पे प्राइवेट में काम करते थे और यहाँ पे प्रधान जी हमारे सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं, जिसमें हमें हमारे भाई को राजमिस्त्री का काम भी दिलाया गया। और आगे बोले प्रधान जी की राज्य सरकार द्वारा जैसे और काम भी मिलेगा, जैसे प्राइमरी की मरम्मत और गाँव में घर घर शौचालय भी बनाए जाएंगे। हमें वहाँ भी राजमिस्त्री का काम भी दिलाया गया। राजमिस्त्री की हमारी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, जिनका सर्टिफिकेट हमें दिलाया गया है। अच्छा, यानी अब आप एक बड़े सर्टिफाइड राजमिस्त्री बनकर के काम के लिए जाएंगे आगे? जी सर। तो आप जब वहां थे और बीमारी की खबरें आई तो माँ बाप और सब रिश्तेदार सब बड़े चिंता में पड़ गए होंगे? सर लॉकडाउन के समय हम भी घबरा गए थे, लेकिन आपने ट्रेन भी चलाई और घर वाले थोड़ा खुशी भी हो गए कि ये रमजान का दिन भी था और ईद भी करीब थी, इसलिए घर वाले बोले 12 मई को प्राइवेट गाड़ी से हम लोग घर चले आए, अपने परिवार के साथ ईद भी यहाँ पे मनाई।
चलिए, तो सब माँ बाप भाई बहन सब खुश हो गए आप आ गए तो। सब यहाँ पे सभी खुशी है। लेकिन अभी तबीयत संभालते हो कि नहीं संभालते हो? बड़े बहादुर बन करके ऐसे ही घूम रहे हो? नहीं सर, यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। यहाँ पे रोजगार भी हमको दिलाया गया, यहाँ पे भी हम काम भी कर रहे हैं। हाँ। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामना है और आप अपना परिवार स्वस्थ रहे कुर्बान अली जी। इनके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जालौन के दीपू से भी बातचीत की। कोरोना काल से पहले दीपू हैदराबाद में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो अपने घर वापस लौट आए। इसके बाद उन्हें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में काम मिला। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ दीपू जी बताइए। डकोर जालौन से। आपके यहाँ से आवाज कम आ रही है दीपू जी। डकोर जालौन से बोल रहा हूँ दीपू। हाँ, जालौन से बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं दीपू जी? कोई हैदराबाद में काम करते थे। हैदराबाद में? तो आपको तो दीपू गारू बोलना पड़ेगा। हैदराबाद में काम करते थे तो आपको दीपू गारू बोलना पड़ेगा मुझे। लॉकडाउन की वजह से आ गया घर पे। नहीं दीपू जी, पहले मेरे एक सवाल का तो जवाब दीजिए। आप हैदराबाद में थे, आंध्र में थे, तो आपको तो अब दीपू गारू कहते होंगे लोग। सुनाई देता है आपको? हाँ सर। हाँ, अच्छा बताइए क्या करते थे वहाँ? क्या करते थे? इंसुलेशन का काम करते थे सर। तो आगे कैसे, फिर आगे का क्या किया? और लॉकडाउन लग गया इसलिए सर गांव घर पर आ गया। और अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? बुंदेलखंड एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, तुरंत काम मिल गया आकर के? 1 महीने बाद मिला था सर। अच्छा, तो हैदराबाद में जितना कमाते थे उतना कमाते हैं कि कम कमाते हैं? नहीं, बराबर कमाते हैं सर। उधर बराबर कमाते हैं। हाँ सर। अच्छा, और ये सारे नियमों का पालन करते हैं? हाँ साहब करते हैं। हाँ, देखिए ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है ना, ये एक प्रकार से इस पूरे इलाके का भाग्य बदलने वाला है। क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बनने के बाद वहां डिफेंस कॉरिडोर आने वाला है और नए नए उद्योग आने वाले हैं, और हमारा इलाका जो पानी के बिना तरस रहा था, वहां अब उद्योगों की शुरुआत हो जाएगी।